हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और हम लोग इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यूज की टॉपिक वाइज सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम 8th टॉपिक आज सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रीएम्बल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, ठीक है। वहां पे आपको प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू वाइज टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब इस सीरीज को रन करने का मेन मोटिव है कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप के फॉर्म होते हैं किसी भी टॉपिक पर, वो आपको पता चल सके, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप वाला टॉपिक। इसमें हमको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सिटीजनशिप के ऊपर फॉर्म हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Which one among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? किसके पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के राइट्स को रेगुलेट कर सके इंडिया में? ऑप्शन है यूनियन कैबिनेट, बी ऑप्शन है पार्लियामेंट, सी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन है लॉ कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के राइट्स को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। इसी वजह से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021 का, वो किसने लाया था? पार्लियामेंट में लाया था, जिसका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, विथ व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल्स 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील? कौन सा सब्जेक्ट है जो आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है? तो ए ऑप्शन है इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, बी ऑप्शन है सिटीजनशिप, सी ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डी ऑप्शन है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिटीजनशिप। और ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 2 में आता है, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 तक है और ये पार्ट 1 में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में आता है और इसका आर्टिकल कौन सा है? 51A आर्टिकल में ये मेंशन किया हुआ है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5 में आता है, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ द सिटीजनशिप्स आर मेंशन्ड? कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सिटीजनशिप की डिटेल्स को मेंशन किया है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, पार्ट 2 में मेंशन है। पार्ट 3 में हमको पता है क्या मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स मेंशन है और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। अगर आपने आर्टिकल्स वाला और पार्ट्स एंड शेड्यूल्स वाला टॉपिक के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज जरूर मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि कौन सा पार्ट और कौन से आर्टिकल और कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। पार्ट 4 में क्या आता है? हमारा डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। पार्ट 1 क्या है? यूनियन और टेरिटरी के बारे में, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक मेंशन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया? कौन सी कंडीशन है जिसमें सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है? पहला, वन शुड बी बॉर्न इन इंडिया। सही बात है भैया, इंडिया में बॉर्न होगा तो इसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। सेकंड, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया। अगर हमारे पेरेंट्स यहाँ पे पैदा हुए तो हमको सिटीजनशिप मिल जाएगी, सही बात है। थर्ड ऑप्शन, हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, ठीक है। जो यहाँ के ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हैं 5 साल से कम के नहीं, मतलब 5 साल से ज्यादा ही वो यहाँ पर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। किसे? रजिस्ट्रेशन के थ्रू बन सकते हैं, तो ये भी इंडियन सिटीजनशिप हो सकते हैं। अच्छा, दो टाइप के, अच्छा पहले इसका आंसर देख लीजिए फिर मैं बताती हूँ। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट करना है, नॉट करेक्ट नहीं करना है। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, सी ऑप्शन है 1, 2 and 3 एंड डी ऑप्शन है इधर 1 और 2 और 3। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। या तो हम इंडिया में बॉर्न हुए हैं, हमारे पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। 1, 2 and 3 ऑप्शन नहीं होगा, तीनों कंडीशन नहीं चाहिए ना, एक चाहिए, तो इधर 1 और 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्रांड नेम ऑफ 16-digit यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बी असाइंड टू ईच इंडिविजुअल्स इन द कंट्री विल बी।
देखो 16 डिजिट का जो हमको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है हर इंडियन सिटीजनशिप को, वो किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है पहचान, बी ऑप्शन है माध्यम, सी ऑप्शन है आधार और डी ऑप्शन है आभार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आधार नंबर। ठीक है, उसको हम आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से भी जाते हैं। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? UIDAI जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है जिसको रिलीज करती है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, आधार इज अ प्रोग्राम, आधार प्रोग्राम किस लिए है? तो ए ऑप्शन टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स, नहीं। बी ऑप्शन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द एडोलेसेंट वुमेन, नहीं। सी ऑप्शन टू ट्रेन पीपल फॉर द सोशल डिफेंस, नहीं। टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू द इंडियन रेसिडेंट्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ द डुअल सिटीजनशिप? कौन सी कंट्री है जिसने पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप एक्सेप्ट की है? तो ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है यूएसए। तो यूएसए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? एक तो सिटीजनशिप होती है अमेरिकन होने की, मतलब यूएसए की, दूसरी सिटीजनशिप होती है इसकी स्टेट की। ठीक है, जबकि हमारे इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलती है, वो है इंडियन की। ठीक है, गुजराती होने की, पंजाबी होने की, हरियाणवी होने की, MP के सिटीजन होने की, ये अलग से हमको सिटीजनशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे सिटीजनशिप से जो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं। इसके अलावा और भी आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और इसके अलावा मैंने और भी बहुत कुछ मेरे चैनल पर डाला हुआ है, जैसे कि कैसे आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, MPPSC के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ही MP का एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट क्या है, उसकी 30 डेज की स्ट्रेटेजी, ये सारे वीडियोज जो है वो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आई बटन आएगा वहां पर भी आप जाकर, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा काफी सारे वीडियोस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।